हम जदब कि 1966 में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया है, लेकिन किया है, डिग्री लिया है, अध्ययन मेरा कुछ नहीं है। लेकिन तो कहा था कि संविधान अगर कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसका पालन करने वाले पर निर्भर करता है। अगर वो खराब हैं तो संविधान, अच्छा संविधान कुछ नहीं कर सकता। ये जो जाति बंधन है, जब तक इस संसार में जाति बंधन रहेगा तब तक विकास नहीं होगा। कुछ लोग नीचे रहेंगे, कुछ लोग ऊपर चल जाएंगे। इसलिए जाति बंधन तोड़ो, एक कह करके वो बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया था। आज कितने हमारे साथी हैं यहाँ पर, जय भीम कहते हैं, भीम की बात करते हैं, लेकिन जाति बंधन तोड़ने की दिशा में कोई 1 इंच भी आगे बढ़े हैं? भाइयों बहनों, अभी जितनी बातें हमने सुनी, हम तो आकाश पाताल हमारे सामने लग रहा था। इतने गुड़ गुड़ बातें और इतनी अच्छी अच्छी बातें सामने आई है। जरूर किताबों का सहारा लिया होगा लोग। हम जदब कि 1966 में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया है, लेकिन किया है, डिग्री लिया है, अध्ययन मेरा कुछ नहीं है। लेकिन 1980 से आज तक, यानी 46 वर्ष के राजनीतिक घटनाक्रम में अनुभव कुछ लिया है, अनुभव है हमारे पास। उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ इसको दुख नहीं माना जाएगा। जिसमें ये कहा गया है कि आज किताबों में जो बातें हैं उसको हम सरसरी निगाह से देखते नहीं हैं और अनुपालन नहीं करते हैं। कबीर के साथी हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है कि हम सार तत्व को नहीं समझ रहे हैं। हम अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं, जय भीम कहते हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन हम आपके अंतरात्मा से पूछना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने जो बात कही, संविधान बनाया, संविधान लिखा उन्होंने, संविधान में जो बातें हो रही है, लेकिन उन्होंने ही तो कहा था कि संविधान अगर कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसका पालन करने वाले पर निर्भर करता है। अगर वो खराब हैं तो संविधान, अच्छा संविधान कुछ नहीं कर सकता। और संविधान अगर गलत भी है, अनुपालन करने वाले ठीक हैं, तो संविधान चलेगा। मेरा कहने का मतलब है, इन बातों का सहारा हम क्यों नहीं लेते हैं? जैसे हमको याद आ रही है कहानी, हमारे पड़ोस, हम तो गया से आते हैं, बिहार से, गया जी से आते हैं। मोहनलाल वियोगी महतो के बेटा गोपाल लाल महतो हमारे साथी थे। उनकी बच्ची 12-13 साल की थी। वो साधन संपन्न थे, 3-4 साल से वो बीमार रहती थी। कोई भी दवा दें ठीक नहीं होती थी। दिल्ली एम्स गए, कहाँ कहाँ गए। अंत में एक डॉक्टर ने कहा कि जो भी दवाइयाँ इनके लिए चल रही है वो सब गलत है, ये दवा का कोई मतलब है। मतलब कि डॉक्टर वही सफल है जो डायग्नोसिस करता है कि बीमारी का क्या कारण है। और वो डॉक्टर ने बताया उनको कि अरे इनके तो टेहुना में, हड्डी में टीबी है, इस चीज़ को इलाज किया जाता है। इलाज किया गया, 4 महीना के अंदर वो बच्ची सफल हो गई। आज शादी विवाह किया हुआ है, वहाँ जहाँ कालेश्वर बाबा हैं वहाँ उनकी शादी हुई। मेरा कहने का मतलब है मेरे भाइयों, सब विद्वत जनों से भी करते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये बीत रहा है,
ये होना चाहिए। लेकिन हम अपने बाबा साहब की बात क्यों भूल जाते हैं? बाबा साहब ने कहा था कि भाई हम किसी धर्म में जन्म लिया है, लेकिन जन्म लेना मेरा अधिकार की बात नहीं थी। हम इस धर्म में नहीं मरेंगे। और 56 में उन्होंने क्या किया? दूसरा धर्म को अपनाया, एक कहते हुए कि ये जो जाति बंधन है, जब तक इस संसार में जाति बंधन रहेगा तब तक विकास नहीं होगा। कुछ लोग नीचे रहेंगे, कुछ लोग ऊपर चल जाएंगे। इसलिए जाति बंधन तोड़ो, एक कह करके बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया था। आज कितने हमारे साथी हैं यहाँ पर, जय भीम कहते हैं, भीम की बात करते हैं, लेकिन जाति बंधन तोड़ने की दिशा में कोई 1 इंच भी आगे बढ़े हैं? छोड़ दीजिए दूसरे की बात। हम दलित हैं। उन्होंने दुसाध चमार भूया पासी धोबी रजवार चमार नहीं बनाया था, कहा था कि हम दलित एक हैं। दलित शब्द उन्होंने दिया था। कम से कम हम दलितों को तो चाहिए था। जो बाबा का नाम हम लोग लेते हैं तो उनके कहने पर हम दलित कम से कम बेटी रोटी का संबंध स्थापित करते। इसने किसने रोका हमको? और फिर जब हमारा विकास की कुंजी वही है, बाबा ने कहा था, तो फिर आज हम बाबा का नाम लेके क्यों रोते हैं? क्यों बाबा का नाम लेते हैं? बाबा के नाम लेने लायक हम लोग हैं? तो हमको जो बाबा ने सिखाया उसको आगे करके अगर हम चलें तो हम समझते हैं हमारा विकास होगा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आज शायद हम पढ़े लिखे कम हैं, आज भारत की साक्षरता दर 80% के आसपास में है और शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 32-33% है। ये जो आज 80 वर्ष का स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग, करीब 56वां 76वां कॉन्स्टिट्यूशन दिवस होगा जनवरी को, तो क्या आज तक हम लोग ये सोचा कि बाबा साहब ने जो हमको कहा था, क्या कहा था? कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा में ही कोई 80% है, कोई 33% है, यही तो हम पिछड़ रहे हैं। तो हम फिर शिक्षा क्यों नहीं लिया? इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बताया था, आप सब लोग विद्वान हैं, मैं विद्वान नहीं हूँ, किसी तरह से गोरखियाई करते हुए, किसी तरह से घींच तीर के, किसी के किताब लेकर के, नोट लेकर के, ऑनर्स तो मैंने ले लिया था, लेकिन विद्वता कहाँ आएगी? तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो कहा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, और अभी मान्यवर कांशीराम जी का नाम लिया गया, उन्होंने कहा था राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज कौन समाज, कौन पार्टी, कौन संस्था इसकी मांग कर रही है हिंदुस्तान में? भाई पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की तो बात कर दी, हमसे बातें उनकर होती थी, होती रही है। मैं कहता हूँ ये कुंजी है। हम जितन मानिए एक भुइयाँ का बेटा हैं, हमारे बाबूजी 1.5 सेर मजदूरी, अब माँ हमारी 1.5 सेर मजदूरी के लिए 8 घंटा काम करती थी। चोरी चमारी से पढ़ गए, मारपीट खाते हुए पढ़ गए, पिताजी को औलाना मिला, हाँ बेटा के तुम कलेक्टर बना दोगे जो पढ़ा रहे हो। आज पढ़ गए तो आपके साथ हम हैं। क्यों? इसलिए कि मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली। तो जो बाबा ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, कौन संस्था इसकी मांग कर रही है? कौन पॉलिटिकल पार्टी इसकी मांग कर रही है? कौन ऐसे इस तरह की गोष्ठी में बात आती है कि कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए हम गांव-गांव घूमेंगे? ललन जी पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के लिए घूमें, तो एक एजेंडा बना लें कि हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के लिए घूमेंगे गांव-गांव और कहेंगे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान,
सबको शिक्षा एक समान, तभी आपका लोकतंत्र की स्थापना की बात हो सकती है। ये तो एक हुआ, समाज का जातिवाद हुआ, पढ़ने लिखने की बात हुई। और एक बात जो अचूक बात है, अभी एक साथी कोई कह रहे थे कि बिना राजनीति के हम विकास नहीं कर सकते हैं। बाबा ने भी तो कहा था कि राजनीति चाबी है और विकास ताला है। तो बिना चाबी के ताला नहीं खुलती, वैसे बिना राजनीति के हमारा विकास नहीं हो सकता है, ये बाबा ने कहा है। आप इसके लिए क्या किया, हम पूछना चाहते हैं सबसे। उन्होंने सूत्र दिया था, सूत्र को कोई माना, उसके लिए कोई आंदोलन हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में इसको किया कि जब तक शिक्षा की समानता, शिक्षा के अनुरूपता न कीजिएगा तब तक हम ऐसा न करेंगे, कोई नहीं किया। और फिर बाबा ने राजनीतिक चाबी के लिए भी हमको एक सूत्र दिया था। दुसाद जी बैठे हुए हैं, भाई एचकेएल दुसाद जी, और सब विद्वान लोग हैं। शायद एक शब्द भी अगर इस पर बोलते तो हमको बड़ी खुशी होती। क्या उन्होंने कहा था? 1932 के पूना पैक्ट में प्रस्ताव आया कि शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए। गांधी जी को बड़े बड़े नेता मर गए, नाम नहीं लेना चाहते हैं, नाम लेंगे तो कलेश हम पिटाना शुरू कर देंगे, अब कोई बचाएगा नहीं हमको। उदाहरण है ऐसा। कहा महात्मा जी अम्बेडकर, 16 दिन हो गया गांधी जी को, अगर मर जाएंगे तो हिंदुस्तान में दलितों को कोई रहने नहीं देगा। तब क्या किए बाबा ने दस्तखत किया पूना पैक्ट पर। अपने जीवनी में हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग जरूर पढ़े होंगे। उन्होंने कहा है कि पूना पैक्ट पर मैं दस्तखत कर रहा था तब मेरे आंख से आंसू बह रहे थे। उस आंसू को कोई आज समझ रहा है? हम बड़ी बात बोल रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ऐसे तरह से वैसे हैं। हम जिस रूप में आए हैं यहाँ पर कहना चाहते हैं विद्वान लोग, आप लोग नहीं खेले होंगे दुश्वारियों को। हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस था, मर गया, 8 साल का छोटा था। माँ हमारी गर्भवती थी। माँ धान रोप करके 1.5 मजदूरी के लिए शाम को 7 बजे 5 बजे आई और 7 बजे मेरा भाई का पैदाइश हुआ था। ये दुश्वारी कोई सह रहा है आज? हमसे समझ सकता है कोई दुख कि ज्यादा दुख क्या हो सकता है? लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, सबसे पूछना चाहता हूं कि पूना पैक्ट में हम 8 बार विधानसभा के सदस्य हुए, 8 बार। 9वां बार यहाँ आने का मौका मिला है। मैं सब जगह बोलता हूँ, एक फतेहपुर क्षेत्र से जीते तो लोग कहता था कि बाभन के ही समर्थक है, भूमिहार के समर्थक है, इसलिए कि वहाँ भूमिहार जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी लेकिन साइजेबल थी। जब हम बाराचट्टी गए चुनाव जीते तो वहाँ कहने की तो यादव के समर्थक है, इसलिए कि वहाँ यादव का 84,000 वोट था, उसका भी वोट मिलता था। मखदुमपुर आए तो कहा ये बाभन के समर्थक हैं। इमामगंज गए तो कहा ये कोयरी के समर्थक हैं। नहीं भाई, वोट हमारा और नाम तुम्हारा है। वोट शेड्यूल कास्ट देता है, गरीब तबके के लोग देता है, लेकिन वो काम लेना नहीं जानता। अगर जानता भी है तो उसको हमारे नज़दीक नहीं आने दिया जाता है। यह अनेक प्रकार की बात होती है। उदाहरण बताऊं महोदय, एक आदमी हमारे नाम से गेट बनाना चाहता था और गेट के आगे एक बाबू साहब का गांव था। रोक दी इसकी खबरदार, सब लोग यही कहेगा कि भूटोली में ही लोग रहते हैं, नहीं बनने दिया। इस दर्द को कोई समझ सकता है? मैं समझता हूं कि हम लोगों के प्रति क्या है। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमको पूना पैक्ट के दोहरी नागरिकता की मांग करना चाहिए, जो आज तक कोई नहीं किया है। अगर इसके लिए आंदोलन हो, इसके लिए जन जागरण हो तो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।